प्रत्याशी परविंद्र परी का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है और लगातार कांग्रेस का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जहां सब्जी मंडी व डिफेंस कॉलोनी सहित अन्य कई जगहों पर परविंद्र परी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और लोगों का समर्थन मांगा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए परविंद्र परी ने सभी का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि कुछ लोग राज में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग नीतियों में विश्वास रखते हैं। मैं नीतियों में विश्वास रखता हूं। आप लोग जब मुझे जिताकर भेजेंगे तो मैं अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच वापिस आऊंगा। उन्होंने रजिस्ट्री की बात करते हुए कहा कि ये आम समस्या हो गई है। मुश्किल ही है कि कोई रजिस्ट्री आसानी से हो जाती हो और ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की है। इसके साथ ही उन्होंने वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर कहा कि अगर आधे घंटे की बरसात हो जाए तो पूरा बाजार तो पानी में डूबता ही है, लेकिन साथ में डिफेंस कॉलोनी में भी कई जगहों पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। धन्यवाद करूंगा अपने छोटे भाई सुमित बजाज जी का, रुचि भाभी का, रूही भाभी जी का धन्यवाद करूंगा, आंटी अंकल का धन्यवाद करूंगा। सभी बहुत ही मेरे सीनियर्स, मेरे बहुत ही आदरणीय जो काफ़ी समय से बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। मेरे बड़े बुजुर्ग का धन्यवाद करूंगा, मेरी भाभी यहाँ बैठी है उनका धन्यवाद करूंगा और विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा अपने दोस्तों का। अब नाम नहीं लूँगा मैं कि काफ़ी संख्या में बहुत दोस्त नज़र आ रहे हैं, अगर नाम लेने लग गया तो फिर काफ़ी समय निकल जाएगा। क्यों अखिल भाई? तो आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। विनायक भाई धन्यवाद नहीं कर रहा मैं किसी का, ठीक है ना? दोस्तों का धन्यवाद नहीं होता, नहीं होता ना? मैं धन्यवाद करूंगा मेरे बहुत ही अजीज जो हरदम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम दिल्ली में भी इकट्ठे रहे, हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं। जो वो बहुत यंग थे, यंग तो आज भी हैं, तब वो सरपंच रहे थे और उनकी वाइफ धर्मपत्नी मेरे साथ निगम पार्षद रही थी। मैं रिंकू पुनिया जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में पहुंचे हैं। रिंकू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे मिसेस चंद्र जी ने बताया, शर्मा जी ने, कि राजनीति क्या है, राजनीति के क्या पहलू हैं, राज और नीति। किसी को राज पसंद है, किसी को नीति पसंद है। तो मैं मिसेस शर्मा जी को विश्वास दिलाऊंगा, मैं नीतियों पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, राज पे कम विश्वास रखता हूँ। तो मैं कोशिश भी करूँगा कि नीतियों पे अगर जो विश्वास रखता हूँ तो नीतियाँ ही ठीक से निभाऊँ और अच्छी नीतियों के साथ ही आपके बीच में मैं वापस आऊँ। आप एक बार अपने बेटे को, भाई को जब जिता कर भेजोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अच्छी नीति के साथ अच्छे इंसान बन के आपके बीच में आऊँगा। जो समस्याएं आपने मुझे बताई हैं वो बहुत ही कॉमन भी हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये समस्या मुझे सुनने को मिल रही हैं, क्यों यहाँ से काफ़ी समय से आप समझ सकते हो किसकी सरकार थी। बहुत ही मेरे आदरणीय भी हैं और हम समझ भी रहे थे कि ऐसा कि अम्बाला का बहुत सुधार होगा। आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं रजिस्ट्री की बात करूँ तो लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं और शायद ही ऐसी कोई रजिस्ट्री हो जो आज कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आपने काउंसिल की बात करी कि म्यूनसिपल काउंसिल में मैं गई और आपने तब वहाँ यह बात बोली कि वहाँ अगर आप एनडीसी लेने जाओगे तो शायद आपको एनडीसी भी नहीं मिलेगी। जब एनडीसी नहीं मिलेगी तो आप रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। तो ये समस्या पूरी डिफेंस कॉलोनी की प्रॉब्लम है। फिर कहीं ना कहीं अगर आधे घंटे की अगर बरसात हो जाए तो मैं समझता हूँ पूरा बाजार तो डूबता है पानी में। और डिफेंस कॉलोनी का भी काफ़ी एरिया जहाँ कभी पानी इकट्ठा नहीं होता था, आज ऐसा समय आ गया कि यहाँ भी पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं एक दो बातें आपसे जरूर शेयर करूँगा कि मेरे बहुत ही आदरणीय यहाँ बैठे हैं। मेरे को पहले भी मौका मिला था एक बार एमसी का इलेक्शन लड़ने का, तब मैं मात्र 23 साल का था। जैसे मेरे भाई नाथी जी ने बताया, 23 वर्ष में मैंने इलेक्शन लड़ा और बहुत ही एक सीनियर बीजेपी के लीडर थे, उनके सामने मेरे को उतार दिया पार्टी ने। लड़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन एक बात मैंने पहले भी शेयर कर दी, आज फिर शेयर करूँगा कि किसी ने हमें बोल दिया, बहुत ही सीनियर लोगों ने, कि भाई आखिरी रात क़यामत की रात होती है। सबने बोला कि भाई इलेक्शन की एक रात जो पहले होती है वो क़यामत की रात होती है। अब वो क़यामत की रात की थी, हमारे दिमाग में यही बात बैठ गई, क़यामत की रात होती है, क़यामत की रात होती है। जो मेरे साथी, मेरे दोस्त खड़े हैं, सुमित जी भी हैं, विनायक जैन हो गए, माथुर हो गया, कोहली जी हो गए, सभी मेरे बहुत बचपन के साथी हैं। विषम सेठी जी बैठे हैं।
मैं तो तब 23 वर्ष का था, ये शायद 18 या 18 वर्ष के होंगे जो हमने पहला इलेक्शन इकट्ठे लड़ा दोस्तों के साथ। समझ कम थी, एक्सपीरियंस कम था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का जज्बा था, कॉन्फिडेंस बहुत लेवल ऊपर था, तो हम इलेक्शन लड़े। क़यामत की रात ऐसी हुई मिसेस गिल, आप ध्यान से सुनना कि वो क़यामत की रात ऐसे थी कि वो रात जब स्टार्ट हुई और रात चलती 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 हम सड़कों पे घूम रहे थे। क़यामत की रात है, पता नहीं क्या होने वाला है। सुबह के 4 बज गए, सुबह के 5 बज गए, सुबह के 6 बज गए, 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी। जब पोलिंग स्टार्ट होने का टाइम आ गया, हम क़यामत की रात देखते रह गए और हम घर जाके सो गए। अब 7 बजे तक जब जागेगा इंसान तो क्या करेगा। जब घर जाके सो गए, इलेक्शन स्टार्ट हो गया। जो हमारे बूथ लगने थे वो हमारे बूथ ही 11 बजे लगे। अब जब 11 बजे बूथ लगे, 4 घंटे पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्यों पहला इलेक्शन था, एक्सपीरियंस कम था। फिर क्या होना था आपको सबको पता है क्या हुआ। तो ये सिलसिला राजनीति का तब से चलता आया कि छोटी सी उम्र में, मैं 15 साल का, जैसे बताया कि मैंने पहली बार कांग्रेस का बूथ संभाला था जब मैं स्कूल में था, मगर 9th या 10th क्लास में होऊंगा। तो पार्टी के साथ जुड़ता रहा, पार्टी के साथ काम करता रहा। एक समय ऐसा भी आया कि पार्टी काफ़ी डाउन हुई, चाहे मैं सेंटर की बात करूं, चाहे मैं अम्बाला की बात भी करूं। अम्बाला में भी ऐसा वक्त आया कि पार्टी बहुत डाउन हुई। मुझे लगता है कि ऐसा लगा कि 4-5 हम व्यक्ति रह गए थे जो पार्टी को संभाला हमने। मेरे परिवार, मेरे दोस्तों ने भी संभाला, बड़े सीनियर मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने भी संभाला, मैंने भी संभाला, और कहीं ना कहीं मेरे परिवार ने भी संभाला और मेरा साथ भी दिया। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर बना रहा कि आप पार्टी छोड़ के आ जाओ, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको हम इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा देंगे, जो काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं हुआ। अब इंसान को कहीं ना कहीं माइंड में भी आ जाता है, दिमाग में आता है कि भाई ऑफर अच्छी है, फ़ायदा ले लो, फ़ायदा भी मिलेगा, चेयरमैन भी बन जाओगे, और वैसे भी भाई चल रही है पूरी, तो कहीं ना कहीं हम भी चला लेंगे। लेकिन नहीं, परिवार ने बोला कि नहीं, कि घर में अगर कोई बुजुर्ग हो जाए, माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, उसको छोड़ा नहीं आता, उस समय उनका साथ देने का टाइम आता है। तो मैंने वही फैसला तब लिया, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला ना लिया, पार्टी के साथ चलने का फैसला लिया, पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला लिया। आज वो समय था और आज का समय है। उसी पार्टी ने आज मेरे को, एक छोटे से कार्यकर्ता को, सिपाही को, पार्टी की टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। उसी पार्टी ने पार्टी की टिकट देकर मेरे को भेजा है। मैंने बड़े सच्चे दिल से, ईमानदारी से सभी अपने दोस्तों के मिल के सेवा भी करी, काम भी किया। मैं पार्षद भी बना, बतौर पार्षद भी मैंने काम किया। बातें तो बहुत सी हैं करने वाली कि आपके बीच में भी रखूँ, साझी भी करूँ, आपको बताऊँ भी अपने बारे में, लेकिन समय का भी भारा, काफ़ी समय से आप बैठे हैं। मैं 2013 में मैं पार्षद बना, निगम पार्षद बना। जहाँ मैं रहता था वो एरिया रिजर्व हो गया, तो मैं दूसरे वार्ड से जाके लड़ा जहाँ मुझे कोई जानता नहीं था। लेकिन वही माहौल, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ, ऐसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, तो मीटिंगों का काफिला चल पड़ा और मैं उस वार्ड से इलेक्शन लड़ के आया जहाँ पे शायद ही कांग्रेस का कोई परिवार हो, एक आधा हो, मुझे पता नहीं। उस वार्ड से मुझे को भारी बहुमत से लोगों ने जिताकर भेजा था। तो मैं एहसान मानूं, मेरी पहली सीढ़ी वार्ड नंबर 18 से मैं चढ़ा था और आज मैं आपके बीच में टिकट लेकर पहुंचा हूँ। जैसे आप मेरी बहुत ही आदरणीय मिसेस शर्मा जी ने बात रखी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इलेक्शन जीत के घर पे आया, लोगों के बीच में मैं जाता रहता था, तो मुझे टेलीफोन आने लगे, मेरे को बोलने लगे कि परी भाई हमने जिताया तेरे को, अब काम भी करना है आपने। तो महीना 2 महीना सिलसिला चला काम का। मेरे पास फ़ोन आए, फ़ोन आने के बाद मेरे पास घर आने लगे। घर थोड़ी दूरी पे था क्योंकि मेरा वोट नहीं था, मेरी वोट खुद की वोट नहीं थी, मेरे परिवार की वोट नहीं थी। अब महीना 2-3 महीने सिलसिला चला तो मुझे कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल हुआ। मैं क्या वोट मांगने में इनके बीच में जाता हूँ और मैं गया भी। अब काम के लिए इकट्ठे होकर कोई 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने एक प्रण लिया, मैंने कहा जब तक मैं पार्षद हूँ आप मेरे घर आ सकते हो, घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाय पीने, खाना खाने, मुझे मिलने, लेकिन समस्या लेके नहीं। समस्या मैं आपके बीच में आके सुनूंगा और समाधान भी आपके बीच में आके करूंगा। ये मैंने तब का प्रण लिया था और मैंने ऐसा किया भी। ये वार्ड वाले बता सकते हैं। आज
वही प्रण मैं दोबारा लूँगा, आपके बीच में आया हूँ कि आप एक बारी अपने भाई को विधायक बना के जब भेजोगे, विधानसभा में भेजोगे, मैं समस्या भी यहीं आके सुनूंगा, कोशिश करूंगा, समाधान भी यहीं करूंगा और झाड़ू भी यहीं आके लगाऊंगा। असली झाड़ू मुझे लगाना आता है, झाड़ू नहीं, मैं बता रहा हूँ मुझे झाड़ू लगाना आता है। एक ब्रांड एम्बेसडर थी, मैं चलो पता नहीं बात बोलने वाली है नहीं है, स्वच्छ भारत का एक लोगो दिया गया था और हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी हेमा मालिनी जी। वो झाड़ू जब उनके हाथ में, वो जो बिल्कुल साफ जगह होती थी वहाँ कहीं पत्ते पुत्ते घेर दिए कुछ करके, और मैंने देखा कि टीवी के माध्यम से झाड़ू लगाते हुए, आपने सबने देखा होगा कि साफ जगह के ऊपर कुछ घेर दिया और झाड़ू लगाया। झाड़ू तो वो इंसान लगा सकता है जिसको झाड़ू पकड़ना आता होगा, ऐसे कैसे झाड़ू कोई लगा देगा ये। मैं घर में भी झाड़ू लगा लेता हूँ कभी कभार। अब है कि अब झाड़ू वाले लगे जो अब झाड़ू अच्छे वाले आ गए हैं, तो शौक है काम करने का। अच्छी बात। और मुझे अपने हाथों से काम करना ज़्यादा जी, ये करना चाहिए। एक अमिताभ बच्चन जी ने, मैं खाली कुछ मेरे को याद है, कुछ समय पहले मैंने देखा था टीवी के माध्यम से, 30 गज का कुछ निकाला था। उन्होंने बोला कि भाई अब हमारा कितना फ्रंट होता है घर का, 30 गज 40 गज। अगर हम खुद ये धारणा बना लें कि भी मैं सुबह उठ के या सुबह उठ के जो भी है कि मैं सिर्फ अपना एरिया जो है 30 गज का या 40 गज का मैं अपना एरिया बाहर निकल के साफ कर दूं, तो अगला दूसरा जो नेबर वो अपना उठा ले बीड़ा, साथ तो पूरी सड़क सफाई से हो जाए। आपने जो बात बोली बड़ी अच्छी लगी, लेकिन राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि जिसके थ्रू हमें थोड़ी पावर मिलती है, और पावर का अगर हम सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करें तो शायद आपको अप्रिशिएशन मिलती है। हमने देखा कुछ पीछे दिनों में पावर का मिसयूज बहुत हुआ, पावर का मिसयूज हुआ, मुकदमे दर्ज करे, मेरे ऊपर भी करा गया था। मैं भी भुगता हूँ एक मुकदमा, नाथी जी कह रहे मेरे ऊपर भी करा था। और वो खुद ही क्या करे, वो बाढ़ जब आ गई थी खुद किश्ती में जा रहे हैं। अब आपने ऐसी बात बोली जो अब वो बात मैं जरूर शेयर करूंगा। कर्नल साहब बात मेरी ध्यान से सुनना। मेरा टेन्योर था 2013 टू 18, अब 6 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुए। मैं समझता हूँ इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। किसी की भी कोई भी सरकार बनाए, कोई भी चेयर बने, चाहे बीजेपी का हो, इनेलो का हो, बीएसपी का हो, लेकिन म्यूनिसिपल कमिश्नर होना ज़रूरी है। वो एक कड़ी है। आपका समस्याएं जो हमारी बेसिक्स जो नीड्स हैं उसको पकड़ के और आपका कमेटी में जाके आपका काम कराने के लिए 6 साल से हम इससे अधूरे पड़े हैं। सरकार बनते ही जैसे नाथी जी ने कहा, आप तैयारी करो, आप हमारी अगली पार्षद भी होंगे यहाँ से, और हम आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। हम आपको यहाँ से निगम पार्षद, म्यूनिसिपल कमिश्नर हम आपको देखना चाहेंगे। जैसे आपने बाढ़ की बात करी, लास्ट ईयर की बात है, मुझे 2:30 बजे को, मेरा वार्ड भी था, रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि परी भैया यहाँ एक बार आके देखो क्या हालात हो गए। मैं रात को 2:30 बजे स्वयं, मैं खुद और अपनी मेरी पूरी टीम, हम जब टांगरी जो बांध है, टांगरी रिवर है, हम वहाँ पहुँचे तो पानी लेवल जो है, वो वाटर लेवल जो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते इतना लेवल हो गया कि शायद 8 या 9 फुट पहुँच गया। जो वहाँ के लोग थे, बहुत गरीब से लोग थे, वो अपने छत पे जाकर वहाँ बैठ गए, सारा सामान जितना उठा सकते उठाया, बाकी सामान छोड़ दिया उन्होंने। वो वक्त मुझे याद आ गया जब आपने बात बोली। मैं रात को 2:30 बजे लेके सुबह 5-6 बजे तक वहाँ रहा। जब अंधेरा हटा, रोशनी आई, तो स्वयं मैं इतने पानी में मैं गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मैंने बच्चों को भी उठाया, बुजुर्गों को उठाया, अपने कंधों पे लेकर मैंने बच्चे को रेस्क्यू भी किया, बुजुर्गों को रेस्क्यू भी किया। लगभग 2 दिन हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला पूरी टीम का। तब भी आवाज़ उठाई थी जब एक बोट आई थी, वो 10 लोग पहले बैठते थे, वही व्हाट्सएप का ज़माना है, फोटोग्राफी का ज़माना है, 10 लोग जाते थे बैठ के पहले, और एक परिवार अगर फंसा हुआ है, 10 व्यक्ति फंसे हुए हैं, तो एक को बचा के लाते थे, रेस्क्यू करते थे, बाकी 9 तो फोटो खिंचाते थे। मुझे वो दिन याद आ गया जब आपने बात बोली। फिर हमने भंडारे भी लगाए, 15 दिन मैं वहाँ पे रहा, पूरी टीम के साथ वहाँ रहा। फिर पानी की समस्या हो गई कि पानी की जब वो वाटर लेवल कम हुआ, फिर पानी की समस्या आ गई, साफ पानी की समस्या आई, तो हमने वाटर टैंकर हमने पहुँचाए वहाँ पे। पानी पीने का भी था, साफ पानी भी था, नहाने धोने का पानी भी चाहिए था। फिर जब वो परंपरा चलती रही, 600-700 टैंकर की हमने सेवा करी। जब 600-700 टैंकर की सेवा करने के बाद मेरे को फ़ोन आने लगे कि पानी वाले बोल रहे हो। अब फिर मेरा नाम पानी वाला भी पड़ गया।
लेकिन आपको एक मैं मुबारकबाद जोड़ दूंगा आपको कि एक घर डिफेंस कॉलोनी में भी था जिसकी पूरी सेवा हुई पूरी सेवा, दिल से बोलो। उसमें फायर ब्रिगेड के भी लग गए, सब कुछ लग गया, उसको पानी बाहर भी निकाला जाता है घर से। एक घर था यहाँ पे सुमित जी, 3 दिन एक जवाई है यहाँ पे, उसका घर था एक जवाई का घर है जो 3 दिन 4 दिन एक घर की सेवा चलती रही जी बिल्कुल थी, सबने देखी होगी। समझ चुके हैं। एक बहुत ही आदरणीय जवाई रहते हैं यहाँ पे, और जो दबके भी बहुत मारे उन्होंने कि भाई जो प्लॉट नहीं बिकता मेरे को दे दे भाई, मैं प्लॉट ठीक करा दूंगा। अब आगे देखते हैं, कुछ घंटों की सरकार रहेगी, अब आगे देखते हैं भी कितने प्लॉट खरीदते हैं वो। ऐसे भी हमने देखे हैं कि जहाँ पे रोड की जरूरत नहीं थी, ये सच बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे जरूरत थी रोड कंस्ट्रक्शन की वहाँ रोड नहीं बनी, जहाँ रोड नहीं बननी चाहिए थी वहाँ रोड बनाई, वहाँ अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। ये मैंने भी देखी, शायद आपने भी देखी, आपने भी समझा होगा, मैंने भी समझा, अगर मैं ठीक बात बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल ये उनकी गुड लक रही कि मैंने उनका फेस नहीं देखा, वरना मैं उन्होंने मुंह ते जाके कह देता। मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ बनना ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ, है ना जी। तो समय बहुत हो गया, मैं बहुत ही अपने आदरणीय रिस्पेक्टेड डिफेंस कॉलोनी के सभी रेजिडेंट का यहाँ पहुँचने पर और मेरी बात सुनने पर मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, और ये आशा करता हूँ, विश्वास तो है मेरे को, ये आशा भी करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप 4 नंबर के आगे, हाथ के निशान के आगे आप बटन दबाएंगे, और असली कांग्रेस, इस पे मैं बार बार जोर पा रहा हूँ कि नकली कांग्रेस, सीटी वाली कांग्रेस भी घूम रही है यहाँ पे, सीटी बजाते वाली भी नकली कांग्रेस घूम रही है, तो उससे बचना है। असली कांग्रेस मतलब हाथ के निशान वाली कांग्रेस को आपने वोट देना है, अपने भाई को, बेटे को, दोस्त को, मित्र को आपने विधानसभा जरूर भेजना है। जैसे मेरे नाती भाई ने बोला है कि टिकट की लड़ाई लड़ ली, विधानसभा भेजने की लड़ाई आप और हम इकट्ठे लड़ेंगे, अगली लड़ाई मंत्री बनने की मैं जरूर लड़ लूंगा, और आपके पीछे मंत्री बन के भी आऊँगा, ये मेरा वादा है, और यहीं बैठ के समस्या सुनूंगा, यहीं समाधान कराऊंगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। जितना कर सका उतना करूँगा कि आपका पड़ोसी भी हो, यहीं का मैं रेजिडेंट हूँ। इसी के साथ आप सभी का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।